अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। धर्मेंद्र प्रधान की जानिब से मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफा से सबक हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर सेहत व तबी तालीम सकीना अत्तू से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। बीजेपी का इल्जाम है कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियों के लिए ऐसी 2 किताबों की मंजूरी दी गई जिनमें अलाहिदगी पसंदों और मिलिटेंटों को हीरो के तौर पर पेश किया गया है। भाजपा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि अगर सकीना अत्तू इस्तीफा नहीं देती तो उन्हें वज़ारत से बरतरफ किया जाए। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कश्मीर में एहतजाजियों पर ताकत के इस्तेमाल को बनता है कहकर जवाब पेश करने पर मुआफी मांगने के बजाय अपने ही MLA के जरिए AI वीडियो बतलाकर आवाम को बेवकूफ बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पीर को मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। श्रीनगर में प्रेस नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को जंतर मंतर जाना ही नहीं चाहिए था। कश्मीरियों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के बजाय उनके लिए घर पर बैठना ही अफजल था। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती इन दिनों सख्त तनकीद की जद में हैं। उन्होंने चंद रोज़ कबल दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शिरकत करके न सिर्फ एहतजाजियों को सराहा बल्कि प्रेस नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान दिल्ली पुलिस के गैज़ो गज़ब की भी सख्त मजम्मत की। ताहम इस दौरान उन्होंने दिल्ली में एहतजाज कर रहे तलबा के मुआजना कश्मीर के एहतजाजियों के साथ करते हुए कश्मीरी एहतजाजियों के खिलाफ तशद्दुद को बनता है कहकर जवाब पेश किया। जम्मू कश्मीर ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मंशियात की गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को मजीद तेज करते हुए श्रीनगर जिला में मुबैना मंशियात फरोशों की 7 गैर मनकुला जायदादें जब्त कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई जायदादों की मजमूई मालियत तकरीबन 5.60 करोड़ रुपए है, जबकि ये कार्रवाई NDPS एक्ट की दफा 68F के तहत अंजाम दी गई। पुलिस तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि इस कार्रवाई से मंशियात के कारोबार में मुलव्वस अनासर के मालियाती नेटवर्क को बड़ा धचका पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखे हुए है ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात के नासूर से महफूज रखा जा सके। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अजला सांबा और राजौरी में रात के वक्त मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर के रोज बैनुल अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़या कई सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। हुकाम ने बताया कि ड्रोन की ये सरगर्मी अलर्ट फौजी जवानों ने सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब नंदपुर और राजौरी के नौशहर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तरकंडी साज के मकाम पर देखी। हुकाम का कहना है कि दोनों इलाकों में निगरानी इंतहाई सख्त कर दी गई है और फौज ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद से सुबह सवेरे इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मुश्तबा ड्रोन्स के जरिए कोई मंशियात या हथियार तो एयर ड्रॉप नहीं किए गए। हुकाम का कहना है कि अब तक किसी किस्म की बरामदगी या गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है और आखिरी इतलात मिलने तक तलाशी मुहिम जारी थी। हालिया वाक़या गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सरहदी इलाकों में ड्रोन सरगर्मियों में नुमाया इजाफे के तनाजुर में सामने आया है। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के बतरगुंड इलाके में एक अफसोसनाक सड़क हादसे में 60 साला खातून JCB मशीन की जद में आकर जाँ बहक हो गई। इत्तलात के मुताबिक खातून को हादसे के फौरन बाद शदीद जख्मी हालत में जिला अस्पताल गांदरबल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त हाजरा ज़ौजा अब्दुल अहद रेशी साकिना रेशीपुरा गराज गांदरबल के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी गैर जरूरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत कर रहे हैं। हालांकि एहतजाज करने वाले तलबा और हुकूमत हिंद के दरमियान खुश असलूबी से मुआहिदा तय पा चुका है और तलबा अपना एहतजाज भी खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तलबा के तमाम अहम मुतालबात जिनमें मुआवजा, दर्ज मुकदमात की वापसी, इस्तफून समेत दीगर अमूर शामिल थे पर इत्तेफाक किया। ऐसे में राहुल गांधी का इस मामले को दोबारा उठाना सिर्फ अपनी सियासी जगह बनाने की कोशिश है। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में मुसलसल सियासी नाकामियों के साथ काम कर रही है, इसीलिए वो ऐसे मामलात में मुदाखलत करके अपनी सियासी अहमियत बहाल करना चाहती है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने हाल ही में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखकर दिल्ली में एहतजाजी तलबा पर मुबैना ताकत के इस्तेमाल बशमूल पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाब तलब किया था और इस वाक़े की जवाबदेही का मुतालबा किया था। सुनील शर्मा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के इस मुबैना मुतालबे पर भी सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया,
जिसमें उन्होंने जनूबी कश्मीर में एक पुलिस एहलकार की हलाकत के बाद हिरासत में लिए गए तकरीबन 2500 अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में 28 जुलाई से एक नए बारिशों के सिलसिले की पेशनगोई करते हुए खबरदार किया है कि इस दौरान कई इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश, फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का खतरा मौजूद रहेगा, जबकि 30 और 31 जुलाई को बारिशों की शिद्दत अपने अरूज पर पहुंचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया कि 27 जुलाई को दोपहर के बाद से शाम तक बेशतर इलाकों में बारिश और गिरजो चमक के साथ बूंदाबांदी मुतवक्का है, जिसके बाद मौसम में बेहतरी आएगी। महकमा के मुताबिक 28 से 31 जुलाई के दौरान कश्मीर में बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और गिरजो चमक के मुतअद्दिद सिलसिले मुतवक्का हैं, जबकि चंद अजला में सुबह सवेरे और शाम के औकात में मुख्तसर मगर शदीद बारिश हो सकती है। इसी अरसे में जम्मू सूबे में भी बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की पेशनगोई की गई है, ताहम चंद अजला में शदीद और मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। खासतौर पर उधमपुर और उससे मुल्हिका इलाकों में रात, सुबह और शाम के औकात में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश मुतवक्का है, जबकि 30 और 31 जुलाई को बारिशों की सरगर्मी सबसे ज्यादा रहने की तवक्का है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि 1 और 2 अगस्त को कई मकामात पर 1-2 मरतबा बारिश और गिरजो चमक के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स को फिटनेस सर्टिफिकेट की तजदीद में न सिर्फ ताखीर की वजह से जुर्माना अदा करना पड़ रहा है, बल्कि इंश्योरेंस क्लेम से भी महरूम होना पड़ रहा है। ये सूरत हाल ट्रांसपोर्ट महकमा की जानिब से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन शुरू न करने के बायस पैदा हुई है। ATS गाड़ियों की फिटनेस जांचने का निज़ाम है, जिसे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मरकजी वजारत मौत ने 2021 में शुरू किया था। महकमा की जानिब से कठुआ, उधमपुर, रियासी, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, कुलगाम और गांदरबल अजला में ATS तामीर और फ़आल न किए जाने के बायस मौत ने 1 जुलाई से असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसरान RTOs के बरुहान पोर्टल तक रसाई रोक दी। इसके नतीजे में वो गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेने और सर्टिफिकेट जारी करने से कासिर हैं। ट्रांसपोर्ट महकमा को 1 जुलाई तक इन अजला में ATS तामीर करके फ़आल करना था, ताहम सिर्फ जम्मू और सांबा में 2 मराकज़ फ़आल किए गए हैं। इस साल 30 जून को मौत के अंडर सेक्रेटरी भविंदर कुमार ने ट्रांसपोर्ट के एडिशनल सेक्रेटरी को इस रसाई की मुअत्तली से आगाह किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की जानिब से खसूसी दरख्वास्त और इसकी वजह बताने के बाद पुराने परिवहन सिस्टम तक रसाई बहाल की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहात के लिए एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी क़यादत मारूफ टेक्नोलॉजी माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ये टास्क फोर्स इम्तिहानी इस्लाहात पर मरकूज होगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द इक़दाम किए जाएंगे, ताकि आइंदा इम्तिहानात की शफाफियत और एतबार यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहानी निज़ाम काबिल एतमाद, शफाफ और टेक्नोलॉजी से भरपूर होना चाहिए। टास्क फोर्स में साबिक IB डायरेक्टर तिपन डेका, साबिक चेयरमैन असरो S सोमनाथ, IIT चेन्नई के डायरेक्टर V कमाकोटी, साबिक एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल है। श्रीनगर और किश्तवाड़ में अलमनाक हादसात रोनुमा हुए। हुकाम के मुताबिक श्रीनगर के छानापुरा पुल पर 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान टक्कर हुई, जिसके नतीजे में एक नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उसकी साथी लड़की जख्मी हो गई। उन्होंने कहा कि जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त इमाद एजाज वल्द एजाज अहमद मुगल साकिना करना हाल सुल्तान बडगाम के तौर पर हुई है। हादसे में जख्मी होने वाली मुस्कान दख्तर दानिश हुसैन शाह साकिना टंगडार हाल बेमना को फौरी तौर पर गवर्नमेंट अस्पताल बरजुला मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जख्मी की उम्र 18 साल बताई गई है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद दूसरा मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार सवार की तलाश और मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। इधर जिला किश्तवाड़ के दाचन इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर के काबू खोने के बाइस उलट गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई है। पुलिस ने इस हादसे का भी नोटिस लेते हुए मजीद कार्रवाई और तहकीकात शुरू कर दी हैं। जिला पुंछ के ब्लॉक बफलियास में बादल फटने के अलमनाक वाक़े ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। इस हौलनाक सानहे में हाजी मोहम्मद लतीफ़ के खानदान के 8 अफराद सैलाबी रैले की जद में आ गए, जिनमें से अब तक सिर्फ 4 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि बाकी 4 अफराद ताहाल लापता हैं। मुतासिरा खानदान गम और कर्ब की कैफियत में मुब्तला है। लवाकीन का कहना है कि लापता अफराद की तलाश के लिए जारी सर्च ऑपरेशन मतलूबा रफ्तार से नहीं हो रहा है। उनका इल्जाम है कि बाज़ इमदादी टीमें सिर्फ रस्मी कार्रवाई और तस्वीरें बनाने तक महदूद हैं, जबकि मुतासिरा
मुतासरा इलाके में मुअस्सर, मुसलसल और भरपूर सर्च ऑपरेशन की अशद ज़रूरत है ताकि लापता अफराद को जल्द अज जल्द तलाश किया जा सके। खानदान के अफराद ने ज़िला इंतजामिया, NDRF, SDRF, पुलिस, फौज और दीगर मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जाए, जदीद वसाइल बरोए कार लाए जाएं और लापता अफराद की तलाश को अव्वलीन तरजीह दी जाए। इधर इलाके के लोगों ने भी इस सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और हुकूमत से मौसर इक़दाम करने की अपील की है। पेश है इस सिलसिले में जिला पुंछ से हमारे नुमाइंदे मकसूद मनहास की ये रिपोर्ट। फैमिली जो थी, हम वहाँ पे अभी इस पार्ट पे मौजूद हैं जो बुखलियाज का एरिया आता है। यहाँ पे हमारे साथ जितने भी ये नौजवान हैं, आज कम से कम एक हफ़्ता होने को आ गया है। ये लोग जो हैं अभी अपनी मेहनत जो है कर रहे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं जो हैं ये लाशें जो हैं हमें रिसीव हो सकें, क्योंकि इनमें 4 जो डेड बॉडी थी वो रिसीव हो चुकी है और 4 अभी जो है यहाँ पर जो है पेंडिंग बताई जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ जो नौजवान हैं सुबह निकलते हैं और शाम को रात देर तक जो है ये अपना मेहनत करके जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारी ये जो है डेड बॉडी कहीं ना कहीं मिल सके। हम ये हमारे साथ एक नौजवान और भी हैं जो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पूरी टीम को जो है कोऑपरेट करते हैं कि सुबह निकलते हैं शाम तक, तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किस किस ने कोऑपरेट किया और किसने नहीं किया। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के वसादत से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, DC साहब का, जनाब SSP साहब का, DSP साहब का, SHO साहब का, BMO साहब का, जो भी हमारे अफसरान हैं यहाँ पे, हमारे MP साहब मियां अल्ताफ़ साहब इधर, उनका तो हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी जितने भी MLAs हैं सब हमारे पास आए, रविंद्र राणा साहब आए, सब आए। लेकिन सबसे बड़ी दुख की ये बात है कि हम सुबह 6 बजे से निकलते हैं और शाम 6 बजे तक हम नाले में रहते हैं। देखो मौसम भी ख़राब है, कहीं भी बरसात हो सकती है, नाला दोबारा से आ सकता है, किसी और की जान भी जा सकती है। फिर हम जब भी घर से निकलते हैं तो हमारे ग्रुप होते हैं, अदरवाइज़ हमारा 15 का ग्रुप है, तो ये हमने शाम को 15 आदमी पूरे करने ही करने हैं, साथ में एक दूसरे का भी रखना होता है। तो बाकी जो SDRF की टाइम आती है वो तो उनका कैसा कोऑपरेट कर रही है SDRF, NDRF की टीम अगर आती है तो फ़ोटो बनवा के वापस चली जाती है। भाई इतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती है कि जितना उनको करना चाहिए। जैसे कि DC साहब हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, उन्होंने हमें JCB दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, पैसा उनका, तेल उनका, खर्चा उनका। उन्होंने बोला कि आप तसल्ली से जहाँ आपको लगता है वहाँ इस मशीन को ले जाओ और वहाँ आपने तसल्ली जमा लो। अगर नहीं कुछ मिलता है वो खुदा की मर्ज़ी है, वो तो किसी का नहीं है ना। तो ऐसे अगर हमारे साथ NDRF की टाइम भी कोऑपरेट करे, बाकी जितने भी हमारे साहिबान हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। देखो यहाँ के सबसे पहले तो हम बुफलियाज के लोगों का ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमें हर आदमी ये पूछता है कि किसी ने खाना खाना, किसी ने चाय पीनी, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो हम उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। तो बाकी हम तो लगे हुए हैं, 8 दिन से तो हम लगे हुए हैं, लेकिन हम जब तक ये ऑपरेशन बंद नहीं करेंगे तब तक हमारे दूसरे 4 आदमी भी हमें मिलते हैं। ये क्या लगते थे आपके जो मिसिंग? ये हमारे गांव के थे, हमारे पर्सनल रिश्तेदार थे। जो हाजी लतीफ़ साहब है, वैसे वो ये नहीं, वो किसी का नहीं है, वो किसी का रिश्तेदार नहीं है, वो गरीब से लेके अमीर तक हर आदमी का रिश्तेदार है। वो अगर वो एक बुफलियाज में वो गुजर है, अगर उसको कोई भी बुफलियाज वाला मिलेगा, सुरनकोट वाला मिलेगा, जम्मू का मिलेगा, कश्मीर का मिलेगा, दिल्ली का मिलेगा, अगर एक यहाँ पे बिहारी किसी प्रॉब्लम में पड़ा है तो लतीफ़ उसका रिश्तेदार है। ये उसके अंदर इतनी इंसानियत है, इतना गुर्दा है कि वो एक बिहारी का भी रिश्तेदार बन सकता है, अपनी जान भी दे सकता है उसके लिए। तो फिर हम क्या बोलेंगे वो हम में से किसका रिश्तेदार? जो डेड बॉडीज रिसीव हो चुकी हैं उसमें उनका कौन कौन सा बच्चे रिसीव हुई हैं, फैमिलीज को उसमें कौन कौन सा? उसकी फैमिली में से एक उसकी तो मौसी मिली है, तो एक उसका पोतरा था जो वो मिला है वहीं ऑन स्पॉट मौके पे। तो बाकी जो मिली है उसके घर वाली मिली है और उसके एक बच्ची मिली है, बाकी एक लड़के की एक टांग मिली है। तो बाकी अभी सब बकाया हैं, तो देख लो किसी का हाथ मतलब नहीं है, पूरे नहीं है तो नहीं है ना। अभी तो हमारी 4 डेड बॉडी पूरी हुई है, कुछ पार्ट्स हैं लेकिन वो भी नहीं है ना के बराबर है। आपको क्या रहेगी इसमें? लोगों का भी आपको साथ कम मिल रहा है, आप लोगों से भी क्या अपील करना चाह रहे हो, इंतज़ामिया से भी क्या करना चाह रहे हो कि इस पर थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हो? देखो हम इंतज़ामिया से सबसे बड़ी अपील ये करते हैं कि हमें NDRF की टाइम मिलनी चाहिए। क्यों कि अगर 4 वो होंगे 8 हम होंगे, ये नहीं है कि वो हमें बचा लेंगे, लेकिन हमें ये होगा कि इनके पास सहायता है।
सहायता है, मतलब एक बंदा कहीं भी फंस जाएगा तो उसके पास सहायता है, वो कहीं झकड़ी देगा, कहीं रस्सा देगा, कहीं कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो हमारे साथ तो ऐसे हमने भी एक रस्सा रखा हुआ है, लेकिन वो ना के बराबर है, कहीं भी रस्सा टूट सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो नाले के भी ये हालात है, आप देख सकते हो। तो बाकी हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जो आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमें हर जगह मिलते हो। तो यहाँ जो है लोकल नौजवान जो सुबह निकलते हैं, एक और है हमारे साथ, हम इनसे बात कर रही हैं, मोहसिन भाई हैं। मसला ये तो ये भाई साहब जो हैं तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन खान है। एक्चुअली यहाँ ये सीन है इनके, ये अपने उनके लोकल बंदे ही हैं, तो इनके साथ एनडीआरएफ की टीम भी मतलब ये बोल रहे हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए, उनका मिलजुल के सारे बंदे को ढूंढेंगे, डेड बॉडी जितनी भी हैं। 4 मिल चुके और 4 पेंडिंग है अभी बता रहे हैं। तो आज हमारी बात हुई इनसे, हमें मिले सुबह 9 बजे से यहाँ आए थे, तो बुफलियाज का जितना भी एरिया वो कवर किया, बट अभी तक मिला नहीं है कुछ इनका, तो ढूंढ रहे हैं। हमारा यही रहेगा कि ये इनका कहना ये है कि हमें सिर्फ डेड बॉडीज़ मिले। इंतज़ामिया से ये एक अपील है हमारी कि हाँ बस। मेरा नाम हाजी नज़ीर कटारियो है। चाचा कितनी बॉडी जुड़ी हैं तो लब गई हैं, तो कितनी पेंडिंग है? लभ गई 4 बाडी ने 4 हाले नहीं लभी। 4 नहीं लभी हैं। के कहें इस मसला में डी साहब ना और जिन्हें के या SDRF भी चाहिए थी इंतजामिया के तमना थोड़ी सपोर्ट मिला या ना मिला? वो जी आया बड़ा बड़ा मिनिस्टर सारा आया हूँ, बेचारा अनपढ़ आदमी मिन्नत किस को ना आवे, बल्कि आ गए, देख के सुन गए, मारो जो हाल यो रून यो पिटन यो मारो कतले कर दी, सारो देख के मुड़ के चले गए, तो कोई मारो पास नहीं परतो जी। इन टीम भी लोड़े, कल भी हमारे नाल टीम नहीं थी ढूंढने वाली भी, और भी कहे हमारी हेल्प नहीं है, हमारी रोडियाँ में रोडन भी का हालात नहीं है, हमारे पुल भी नहीं है, हमारे कस्सी में भी का पुली रोड वहाँ भी नहीं है, ये लोग तो बंदा तंग रोड करे। लोग सुबह जो आदमी ये गिनती करके वहाँ से लेके आते हैं, ये डेड बॉडी जो मिसिंग हुई हैं उनको ढूंढने के लिए, और शाम को जो है ये इनको गिनती करके वो नौजवान जो हैं वहाँ पेश करने होते हैं, क्योंकि मौसम ने जो एडवाइजरी जो जारी की है, अब मौसम का भी भरोसा तो ऐसा है नहीं है कि किस टाइम क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं भी अब कल आज थोड़ा मौसम जो है यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सही रहा, और कल से जो मौसम में फिर तब्दीली जो बताई गई है, इसी वजह से जो ये लोग हैं ये बेचारे इंतज़ामिया से भी यही अपील करते हैं और आम लोगों से ये भी अपील